गुड इवनिंग सबको, जय मसीह की। आज हम लोग इस बाइबल स्टडी शुरुआत करने जाएंगे। आज हम लोग बेथलेहम चर्च यूथ बाइबल स्टडी में शामिल हैं और आज हम लोग ऐसे एक जीवन के बारे में और बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। सचमुच हमें प्रोत्साहित करने वाला है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद अपने में परिचय दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। जब हम इस यूथ बाइबल स्टडी को शुरुआत करते, हम आपको आमंत्रित करते परमेश्वर, आप हमारा मध्य में हो, आप हमें सिखाइए। हमारे डिस्कशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें। इस बाइबल स्टडी हम सबके लिए एक आशीष का कारण बने। सारे आदर में आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरा नाम मधुसूदन रेड्डी है। मैं BMHRC CNI चर्च, क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च का एक सदस्य हूँ और साथ साथ मैं एक सेवा करता हूँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम है UESI, यूनियन ऑफ एवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। मैं मध्य प्रदेश का इंचार्ज हूँ। हमारा मुख्य काम यही है कि जो स्टूडेंट्स है 10th एंड अबव क्लासेस में पढ़ते हैं, उनके बीच में परमेश्वर का वचन बांटना है, उनको प्रभु में लाना है और उनको परमेश्वर के एक चेला और एक अगुआ के रूप में ट्रेन करना है। तो पूरा मध्य प्रदेश में हमारा सेवकाई अलग अलग क्षेत्रों में। आपसे विनती करता हूं कि आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और साथ साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस सुंदर अवसर के लिए जो मुझे मिला है कि आपके बीच में वचन लाने के लिए। और मैं पास्टर रेवरेंड अर्जुन सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आपके बीच में वचन को लाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पूरा पवित्र शास्त्र में आप जो अलग अलग लोग हैं, जैसा है कि काफ़ी सारे पुराने नियम में, नए नियम में, आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द बाइबल? मोसेस, मूसा, एलिजा, एलिया, डेविड, दाऊद। फाइन। सो काफ़ी मतलब आप लोग पुराने नियम को पसंद करते हैं। आपका जो चॉइस है ज़्यादा पुराने नियम से या तो आज हम लोग स्टडी भी एक पुराने नियम से एक कैरेक्टर लेंगे जो यूसुफ का जीवन के बारे में। द मैन विथ ए डिवाइन पर्पस। आप में से कोई पढ़ सकते हैं? जेनेसिस 39 चैप्टर वर्स 2। उत्पत्ति 39 वर्स 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। थर्ड वर्स आल्सो। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। धन्यवाद। सचमुच यूसुफ के जीवन में ऐसा लिखा है कि जो कुछ वो करता है, क्या है कि वो एक प्रकार की सफलता है। वो एक उनके जीवन में उत्कृष्टता है। उत्कृष्ट मतलब एक्सेल करता है। जहाँ भी रखेंगे वो अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग यूसुफ के जीवन में काफ़ी सारे बातें हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हम लोग आज समझने के लिए प्रयास करेंगे। आपने जैसा है कि जो परमेश्वर की प्रजा और सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। फिर अब्राहम के बाद अब्राहम ऊर में थे, फिर वहाँ से उनको परमेश्वर ने बुलाया, तो फिर वो कहाँ पहुँच गए? कनान में पहुँच गया। और अब्राहम के बाद इसहाक के बाद याकूब के 12 बेटे जिनको हम लोग 12 गोत्र के रूप में मानते हैं। उनमें से एक 12 में से एक कौन है? यूसुफ अगर हम लोग 11 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि रेचल का सबसे पहला बेटा, फिर उसके बाद बिन्यामीन भी हुए। और हम लोग 37 अध्याय में देखते हैं कि याकूब क्या है कि इनको बहुत आप पढ़ सकते हैं। सो सेकेंड वर्स 37 सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो यू कैन रीड। याकूब के वंश का वृतांत ये है
यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। धन्यवाद। एक प्रकार के क्या है कि याकूब का मोस्ट फेवर्ड सन बेटा है, मतलब बहुत पसंद करता है कि ऐसा है कि रंग बिरंगा मतलब कपड़ा बना के उनको दे दिया। और यहाँ एक बात लिखा है कि यूसुफ के बारे में जो उनके बाकी सिबलिंग्स भाई हैं, और वो जो भी गलत करता है वो उसके बारे में क्या करता है, आके पिता के बारे में पिता के पास बताएंगे अपने भाइयों के बारे में। अगर मान लीजिएगा अगर हम भी कई है या कोई भी व्यक्ति कई है, उनके सामने कुछ बुराई हो रहा है, मतलब भाई है या कोई भी व्यक्ति है, और उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, मतलब कहीं भी उनके उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करे, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि वो भी उसमें शामिल हो इसीलिए वो भी शांत है और किसी को नहीं बता रहे। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं है, जो भी अपने भाई गलत काम करते थे उसके बारे में बहुत विश्वास योग्यता के साथ सारे खबर कहाँ पहुंचाते थे, अपने पिता के पास लाते थे। और यूसुफ को क्या है कि पहले ही बचपन में लगभग अभी हम मान सकते हैं कि यूसुफ का उम्र 17 वर्ष। उस टाइम परमेश्वर ने उनको कुछ ऐसे स्वप्न दिया और अपने भाइयों को और माता पिताओं को बताया। आप 8वीं वचन पढ़ सकते हैं, 37 में 8। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। धन्यवाद। और बाद में जब माता पिता के बारे में पास जाके स्वप्न के बारे में बताया, उन्होंने भी एक प्रकार की अरे ऐसा है कि हम आपके सामने झुक जाएंगे। और भाइयों ने क्या किया, जब यूसुफ ने बताया कि मुझे ऐसा स्वप्न मिला जिसका अर्थ ये है कि बाकी सारे भाइयों और माता पिता आके यूसुफ के सामने झुकेंगे। और जब भाइयों को पता चला क्या कि वो द्वेष करने लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि ये हम पर हमारे ऊपर राज करेगा, हमारा क्या है कि फिर बाद में जब वो लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए दूसरी जगह में जाते हैं, फिर उस समय याकूब क्या करता है, अपना बेटा यूसुफ को भेजता है कि जाओ आप पता करो कि अपना भाइयों का क्या हाल है। फिर जब यूसुफ उनके पास पहुंचता है, भाइयों का ऑलरेडी एक द्वेष है, एक प्रकार की बैर है कि ये हमारा ऊपर राज करेगा, देखते हैं करेंगे। जैसा ही यूसुफ उनके तरफ आ रहे थे, भाइयों ने आपस में चर्चा किया, कौन आ रहे हैं? ड्रीमर आ रहे हैं, स्वप्न देखने वाला आ रहे, चलिए हम देखते हैं कि आज इनका स्वप्न कितना पूरा हो जाएगा। फिर करके एक साजिश रचा है, और वहाँ एक गड्ढा, मतलब जैसा है कि जो एक प्रकार की कुआं जिसमें पानी नहीं है, और उसमें फेंक दिया। और फिर बाद में कुछ चर्चा किया आपस में, अरे इसको ऐसा ही फेंकने में क्या फायदा है कि हम इनको बेच देते। जो मिस्र में जाने वाले उनके हाथ में दे दिया और पैसा भी ले लिया। इतना में ही वहां से रूबेन आ गया, सबसे बड़ा भाई रूबेन। और रूबेन को पसंद नहीं है कि इस स्थिति से इन लोगों ने काम किया। फिर अब क्या करें, फिर उन लोगों ने क्या कि एक जानवर को मार दिया, इनका जो कपड़ा है उसको लहू के साथ मिलाया, फिर पिता के पास पहुंचा है कि हमें ये कपड़ा मिला है, देखो कि ये आपका बेटा क्या है या नहीं है। फिर सचमुच जब आपके साथ या मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, और सब कुछ हम आशा करेंगे कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चले और कोई सताव, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई दुख हमारे जीवन में ना आए। क्या यूसुफ को परमेश्वर ने चुना है? यस, परमेश्वर ने चुना है। और अगर परमेश्वर चुनता है, लोग आशा करता है कि कोई उद्धार पाता है, या परमेश्वर चुनता है, वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सही चलेगा और कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं आएगा।
लेकिन हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में सब कुछ अलग हो रहा है, जो उन्होंने कल्पना नहीं किया। और फिर उसके बाद 38 अध्याय में उत्पत्ति में वो थोड़ा अलग कहानी है उनका। यूसुफ का क्या है कि भाई के बारे में बताते हैं। फिर अगेन जब यूसुफ को मिस्र में बेच दिया गया, मिस्र में आने के बाद वो उनको किसने खरीदा? एक पोतीफर उन्होंने खरीदा और उन्होंने अपने घर में रखा। और पोतीफर ने ये जाना है कि यूसुफ मेरे घर में होने से क्या है कि मुझे आशीष मिला है, और जहां भी जो कुछ काम करता है वो क्या है कि वो सफल हो जाता है। और हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए एक सवाल है, एक हर एक विश्वासी के लिए एक सवाल है, हर एक जवान के लिए एक सवाल है कि हमारा जीवन ऐसा है कि यूसुफ के जैसा, और जो कुछ हम काम करते हैं उसमें क्या लोग देख पाते हैं कि ये जो कुछ करता है क्या है कि क्या होता है उसमें? परमेश्वर का आशीष है, और उसमें वो सफल होता है। और वहाँ एक मतलब हर बार जब भी हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ भी हमने पहले भी पढ़ा था, द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। क्या परमेश्वर हमारे साथ है? परमेश्वर हमेशा हमारा साथ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है कि नहीं। परमेश्वर ने वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। कभी हमें इस बात के शक करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करेगा या नहीं करेगा, क्या परमेश्वर मेरे साथ चलेगा, नहीं चलेगा। परमेश्वर जरूर हमारे साथ है, परमेश्वर जरूर हमारा साथ चलेगा। जैसा कि मैंने पहले पूछा था, परमेश्वर तो हमारे साथ है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? जब हम परमेश्वर के साथ है क्या होगा? जो कुछ हम करते हैं, हमारा पढ़ाई में, नौकरी में, जहां भी हमें रखते हैं, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का आशीष। और परमेश्वर का यही मकसद है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्या मकसद था? मैं आपको एक आशीष का मूल बनाऊंगा। और वही परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में वही साबित किया, इसहाक के जीवन में भी, विशेष रूप से याकूब के जीवन में भी। याकूब जब दूसरी देश में चला गया, वहां भी देखते हैं कि क्या है कि जो कुछ जहां भी याकूब को रखा गया, जो कुछ वो करता था, क्या है कि उसमें परमेश्वर का आशीष। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि यूसुफ के कारण क्या है कि पोतीफर ने क्या जाना, मेरे घर में यूसुफ के कारण क्या है कि बहुत सारे आशीष है, चाहे वो कुछ भी उनको काम दे, वो क्या है कि बहुत बढ़िया से होता है और आशीष है। और आगे देखते हैं कि कुछ कहानी जैसा है कि पोतीफर की वाइफ, उन्होंने यूसुफ के ऊपर नजर रखा। और उस जमाने में जैसा है कि आज हमारा एक युवा के सामने काफी सारे प्रलोभन है, और सबसे बड़ा प्रलोभन लाने वाला क्या है कि हमारा स्मार्टफोन ही है। और प्रलोभन के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है कि, और हमारा लैपटॉप्स, हमारा स्मार्टफोन, टीवी, काफी सारी चीज ऐसा है कि जो हमें क्या है कि प्रलोभन लाने वाला है। जब यूसुफ के सामने प्रलोभन आया, और वो आराम से क्या है कि वो गलत कर सकता था, और क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं था, कोई विश्वासी भी नहीं है, कोई मसीह भी नहीं है, वो अकेला ही था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन और यूसुफ ने ये कहा कि मैं परमेश्वर के खिलाफ कैसा मैं पाप करूंगा। मेरा मालिक ने आपके अलावा आपके छोड़ के मुझे सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है, मैं अपना मालिक का विश्वास नहीं तोड़ना चाहूंगा, और मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करूंगा। और कई बार हम जो कोई गलत करता है, चाहे वो झूठ बोले या गलत कार्य करे या गलत सोच करे, वो किसके खिलाफ पाप कर रहा है? परमेश्वर के खिलाफ। लोगों के खिलाफ तो करेंगे, जब झूठ बोलते हैं, जब इस प्रकार के गलत काम करते हैं, लोगों को भी नुकसान होता है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं। तो हमें एक पवित्र जीवन किस लिए जीना है? लोगों के लिए नहीं। पहला क्या है कि हमें परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीना है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के सामने एक पवित्र जीवन क्या है कि जब लोग हैं जब लोग भी नहीं है रहस्य जगहों में भी क्या है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है। सबसे चुनौतीपूर्वक आज युवाओं के लिए एक पवित्र जीवन जीना इतना आसान नहीं है। हर पल हर समय क्या है कि बहुत बड़ा प्रलोभन है, सोशल मीडिया के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा और दोस्तों के द्वारा, और साथ साथ हमारा क्या है कि एक पाप का स्वभाव भी है। हमें हमारा अंदर पाप के स्वभाव से और शैतान से, संसार की ओर से और संसार में जितना भी उन सब के तरफ से क्या है कि हमें प्रलोभन आने के लिए संभावना है। और आपको और मुझे अगर हम अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला क्या है कि हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए, वो भी एक पवित्र जीवन बिताने के लिए एक समर्पण होना है। मैं हमेशा मैं ये समझता हूँ कि विश्वासी के जीवन में सबसे दो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सबसे पहला, या मैं बताने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा, एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात या मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक आज्ञाकारी होना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, कोई बात नहीं। या मेरा मतलब सोचने के मुताबिक से सबसे पहला क्या है कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ना। एक बार एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु में आया, और परमेश्वर आपसे मेरे से चाहता है कि हम परमेश्वर का स्वरूप में, समानता में, मतलब उसमें सब बातें आते हैं, पवित्रता आ जाते हैं, समर्पण आ जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम, भलाई, ये सारे बातें आते हैं। उसके बाद क्या है कि परमेश्वर का कार्य करना। और परमेश्वर का कार्य क्या है कि परमेश्वर कैसा काम करते हैं? परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको, मुझे और हम सबको, हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यूसुफ के जीवन में उनका समर्पण ये था कि मैं एक पवित्र जीवन जीना है। वो आसानी से समझौता कर सकता था। कैसा? मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, अगर परमेश्वर मेरे साथ होता, परमेश्वर मुझे बचा लेता, मुझे अन्याय सामना करने से परमेश्वर मुझे बचा लेता। निराश होके पाप करने के लिए संभावना है। आज जो युवाओं का स्थिति यह है कि निराश हो जाते हैं, फिर उसके बाद निराशा से बाहर आने के लिए गलत चीजों में फंस जाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो उनको एक राहत देगा, एक आनंद देगा। लेकिन क्या है कि कोई भी गलत चीज में फंसने के बाद कुछ समय के लिए आपको आनंद, राहत मिलेगा, लेकिन बाद में क्या है कि आप उसका गुलाम बनेंगे, और उसमें से बाहर आना भी चाहेंगे, आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन यूसुफ निराश हो सकता था और ये भी सोच सकता था कि यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, मैं गलत आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन यूसुफ का समर्पण, यूसुफ का एक समझ बहुत गहरा है। पुराना नियम में, वो भी पहली किताब में, कैसा गहरा है। और यूसुफ का समझ ये था कि हो सकता है कि बेशक लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। हमारा परमेश्वर क्या है कि सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, और परमेश्वर हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है। यहां तक कि परमेश्वर की उपस्थिति नरक में भी होगा। क्यों? परमेश्वर का दंड वहां इंप्लीमेंट करेगा, पूरा करेगा, जो न्याय परमेश्वर का वो पूरा होगा उधर। और जब यूसुफ ने पवित्र जीवन जीने के लिए फैसला किया, एक स्टैंड लिया, उसका नतीजा क्या है? उनको जेल में डाल दिया गया। जब आप और मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहेंगे समाज में, और जहां भी हम पढ़ते हैं, जहां भी हम लोग काम करते हैं, लोग पसंद नहीं करेंगे। और लोग, जैसा है कि आप ऐसी दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में, कार्यालय में काम करते हैं, वो लोग वहां रिश्वत लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं, और आप मना करेंगे कि रिश्वत लेना देना पाप है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं देना चाहते। सारे लोग आपके
खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है कि आप एक विद्यार्थी हो और आपके पास 4-5 दोस्तें होंगे, वो आपको निमंत्रण देंगे कि चलिए हम लोग एक गलत चीज देख रहे हैं, आप भी आ जाओ। जब आप मना मना करते हैं, हो सकता है कि वो आपको दूर करेंगे और आपके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे। और चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्या है कि हमें परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन जीना है, और तभी हमारे जीवन में हम आशीषों को अनुभव करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, जब हम एक पवित्र जीवन, एक समर्पित जीवन जीने के लिए। फिर बाद में हम देखते हैं कि जब यूसुफ को जेल में रखा गया, वहाँ एक 2 प्रकार के लोग, एक पिलाने हारों का प्रधान और दूसरा पकाने वालों का प्रधान, वो 2 एक कुछ ऐसी गलतियां हो जाता है, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो भी एक स्वप्न देखता है और उनको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। वो यूसुफ के पास आके कहता है कि हमको ऐसा ऐसा स्वप्न मिला, इसका मतलब क्या है। फिर यूसुफ उसका अर्थ निकालता है, जो एक व्यक्ति को कहता है कि आप रिहा हो जाएंगे 3 दिन में, आपका दोबारा जिम्मेवारी दिया जाएंगे। दूसरा व्यक्ति को सजा मिलेगा, मृत्यु की सजा मिलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। और जाते समय यूसुफ उनको बताता है कि जब आप रिहा होंगे, आप मुझे स्मरण करना, मुझे यहां से निकालना। लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है। और ये भी एक परमेश्वर का योजना है, वो व्यक्ति भूलना भी एक परमेश्वर का योजना है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति राजा के सामने सिफारिश करता है कि यूसुफ को बाहर ले जाने के लिए प्रयास करता है, क्या होना था? वो तो मतलब यूसुफ तो बच जाएंगे ना, बाहर आ जाएंगे, अच्छा होना था। एक संसार की रीति से अच्छा ही होना था, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरा नहीं होने वाला था। परमेश्वर की योजना क्या था कि परमेश्वर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर ने उनको और कुछ समय के लिए उसमें रखा है। और कुछ समय के बाद जो फिरौन, उनको एक ऐसी मतलब अजीब स्वप्न आ जाते हैं जिसमें 7 गाय, मतलब 2 प्रकार के स्वप्न है। मतलब बहुत मजबूत और स्वादिष्ट, क्या है कि अच्छा स्वास्थ्य 7 गाय हैं। फिर उसके बाद क्या है कि बाकी जो 7 गाय आते जो बहुत ही कमजोर है, वो क्या करते हैं, जो पहले आए हुए जो मजबूत अच्छे तगड़े वाला गाय, उनको खा लिया। इस प्रकार से और एक स्वप्न भी है, और फिरौन परेशान हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब काफी सारे लोगों को बुलाया, कोई भी उसका अर्थ निकाल नहीं पाया। और जो व्यक्ति जिसका यूसुफ ने अर्थ बताया था, उसको याद आया, स्मरण आया, राजा जी क्या ऐसा हुआ कि जब मुझे स्वयं जेल में रखा गया था, वहां एक इब्री पुरुष है जिसका नाम यूसुफ है, वो मेरा स्वप्न का अर्थ बताया। फिर तुरंत राजा उनको, यूसुफ को बाहर निकलवा के उनको अच्छे से तैयार करके राजा के फिरौन के सामने पेश करते। और जब फिरौन यूसुफ के सामने ये सारे मतलब जो 2 स्वप्न बताया, यूसुफ कहता है कि दोनों स्वप्नों का अर्थ एक ही है। और इसका मतलब यह है कि जो पहले 7 वर्ष क्या होगा, समृद्धि होगा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब फसल होंगे। मतलब एक प्रकार की क्या है कि जैसा है कि आप ऐसा नहीं देखो इतना बढ़िया से आपको फसल मिलेगा, लेकिन बाद में जो 7 साल आएंगे, अकाल होंगे। सिर्फ मिस्र में नहीं, पूरा दुनिया में होंगे और हर देश में होगा। और जब राजा को पता चल गया, राजा क्या करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। मेरे प्रियो, जब यूसुफ को जब अपने भाइयों ने एक ऐसी गलत साजिश रचा कर, वो ये चाह रहा था कि यूसुफ का कहानी बंद करना चाहता था, यूसुफ का जीवन पूरा का पूरा खत्म करना चाहता था, लेकिन वो लोग नहीं कर पाया। पोतीफर की पत्नी ने भी और स्वयं पोतीफर ने भी वही चाहता कि यूसुफ का जीवन खत्म करने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सका। और जब यूसुफ को बेचा गया
और उसके बाद उनके साथ गलत प्रकार का बर्ताव किया गया, उनको जेल में डाला गया। ऐसा लग रहा है कि जैसा है कि परमेश्वर का योजना शायद पूरा नहीं होगा। और लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए किसके लिए योजना रखता है? हानि के लिए नहीं, लेकिन क्या है कि कुशल के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए परमेश्वर हमारे लिए योजना रखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, यूसुफ के जीवन को खराब करने के लिए, जो परमेश्वर के योजना को खराब करने के लिए किस किसने प्रयास किया? भाइयों ने साजिश किया, पोतीफर की पत्नी ने, स्वयं पोतीफर ने भी। स्वयं उन्होंने पत्नी की बात मान लिया, फिर उनको वो तो पता था कि वो कितना अच्छा है, बट उसके बावजूद भी उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना ये क्या था कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अकेला एक यूसुफ के जीवन के द्वारा उनके घराना को भी बचाए और सारे दुनिया को बचाए। वही परमेश्वर का योजना था। लेकिन मैं आपको आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगा, कोई भी सफल नहीं हो सका, लेकिन एक व्यक्ति सफल हो सकता था परमेश्वर की योजना को खराब करने के लिए। कौन? पिलानेहारा। पिलानेहारा। और मतलब वो उनको रिहा करके बाहर ले जाता, फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो कहीं आईएएस ऑफिसर या कोई कलेक्टर बनता है। और उसने वो राजा को बताया था कि यूसुफ नामक एक व्यक्ति है, अगर वो नहीं बताता तो फिर यूसुफ के बारे में पता नहीं चलता। अच्छा, वो अगर वो यूसुफ के बारे में नहीं बताता, वो भी एक प्रकार का, राजा को नहीं पता चलता, फिर वो यूसुफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। और यदि बेचा नहीं जाता यूसुफ को, अगर वहीं मार दिया होता तो भी एंड कर सकते। हाँ, भाइयों ने भी अगर थोड़ा रहम करके, मतलब मारा नहीं बेच दिया, अगर वही छोड़ के गड्ढा में छोड़ के चले जाते, कुएं में छोड़ के चले जाते, कुछ समय के बाद यूसुफ का मृत्यु होना था, या कोई जंगली जानवर आके उनको खा लेना था, वो जो भी होना था। लेकिन एक व्यक्ति है, वो जो अभी सब लोगों ने आपने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर की योजना को बिल्कुल खराब कर सकता था, परमेश्वर की योजना को असफल कर सकता था। वो कौन है? स्वयं यूसुफ। स्वयं यूसुफ परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में खत्म कर सकता था। क्यों? जब अगर वो पाप किया होता, क्या होना था? परमेश्वर का काम तो होगा, परमेश्वर किसी और को चुनेगा, परमेश्वर का काम जरूर होगा। तो मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन के बारे में जो हम सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई और हमारे जीवन को खराब कर देगा, कोई और हमें शोषण के द्वारा हमें दबाएंगे और हमें आगे जाने नहीं देगा, चाहे वो कलीसिया में या चाहे काम करने के समय में, हमारा कार्यस्थल में, या जिस रीति से आज हमारे देश में स्थिति बना हुआ है मसीहों के लिए और परमेश्वर के सेवकों के लिए। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझ के इन लोगों के जीवनों में परमेश्वर की योजना खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी परमेश्वर की योजना को क्या है कि खत्म नहीं कर सकता है और असफल नहीं कर सकता है। सिर्फ कौन है? हम स्वयं। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में 100% पूरा होगा। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सोच के रखा, अच्छे कुशल के लिए, भलाई के लिए योजना, वो 100% पूरा होगा। लेकिन आपको और मुझे सहयोग देना है। और जिस रीति से यूसुफ ने सहयोग दिया, जब उनके भाइयों ने बेच दिया, कितना वर्ष का था? करीबन 17 वर्ष। उस समय इतना ज्ञान, इतना परिपक्व सिद्धता नहीं होता है, उसके बावजूद भी यूसुफ निराश नहीं हुआ। आज युवा क्यों गलत करता है, क्यों पाप में गिर जाते हैं? निराश हो जाते हैं, और जो हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाते, जो अपने मंजिले उसके पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए क्या है कि निराश होके गलत चीजों में, गलत आदतों में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसा भी हो, आपको और मुझे निराश नहीं होना है और परमेश्वर के लिए इंतजार करते रहना है, परमेश्वर की ओर देखते रहना है। ऐसा लगेगा कि जैसा है कि आज हमारे साथ सब कुछ बुराई हो रहा है, लेकिन परमेश्वर
सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर हमें संभालने वाला। और साथ साथ आप और मैं पब्लिक में भी, पब्लिक लाइफ में भी, प्राइवेट लाइफ में भी एक समर्पण होना है। वो समर्पण किस लिए? परमेश्वर के लिए जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। अगर हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ये बात पक्का ये है कि जरूर परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है। परमेश्वर की सारी योजनाएं हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। अगर मान लीजिएगा, हम आशा करते हैं कि हर एक व्यक्ति एक यूसुफ के जैसा एक पवित्र जीवन जिए। जो भी उनके सामने प्रलोभन आते हैं, उससे क्या है कि परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से जय पाए और एक पवित्र जीवन बिताए। लेकिन कई बार ऐसा भी संभव है कि पाप में घिरने के, चाहे वो सोच में, कार्यों में। और अगर ऐसा है तो क्या मतलब उनके लिए कोई आशा नहीं है? उनके लिए भी आशा है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है। विशेषकर जब युवा अवस्था में ये संभव है कि हम बार बार गिरने के लिए और परमेश्वर से दूर चले जाने के लिए, गलत करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आपके लिए भी बहुत बड़ा आशा है। जैसा कि हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र की कहानी में पिताजी ने क्या किया? अपने बेटे के लिए हर दिन अपने आंगन में इंतजार कर रहे थे कि आज मेरा बेटा वापस आएगा, आज मेरा बेटा वापस आएगा। इसी रीति से और परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर से दूर चला जाता है, जो कोई पाप करता है, उनके लिए परमेश्वर हर दिन इंतजार करता है कि इस इंतजार में कि मेरा बेटा, मेरा बेटी वापस मेरे पास आएगा, अपना गलती का एहसास करते हुए मेरे पास आएगा। और खुशखबर यही है कि परमेश्वर में पापों की क्षमा है। पहली बात, गलती करना नहीं चाहिए। और उसको गलती करने से क्या है कि हमारे लिए हम परमेश्वर की आशीषों को खो बैठेंगे, परमेश्वर के आनंद को हम लोग खो बैठेंगे। पहली बात, गलत चीजों में जाना ही नहीं, गलती में फंसना ही नहीं। अगर गलती से पाप किया, हमें क्या करना है? बहुत जल्द से जल्दी, विलंब ना करते हुए तुरंत हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जरूर मदद करेगा। कौन से ऐसे लोग? जैसा है कि एक युवा, एक जवान पवित्र जीवन जीना चाहता है लेकिन बार बार गिर रहा है, क्या उनके लिए परमेश्वर की मदद मिलेगा? या और दूसरी संदर्भ में, एक युवा बार बार गलती कर रहा है लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि जो वो कुछ कर रहा है वो गलती है, क्या उनको परमेश्वर की सहायता मिलेगा? मतलब गलती कर रहा है लेकिन ये एहसास नहीं कर रहा है कि ये मैं गलती कर रहा हूं। वो ये सोच रहा है कि सब कुछ सब करते हैं, मैं भी करता हूं, वैसे भी परमेश्वर क्षमा करेगा, मुझे भी क्षमा करेगा। वैसा लोगों को परमेश्वर की ओर से कोई मदद नहीं मिलेगा। आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं, एक गलत चीजों से बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप नहीं आ पा रहे। लेकिन आपके लिए आपके अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा है परमेश्वर के लिए जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, उसमें से आप बाहर आना चाह रहे हैं। मैं आपको आशा देना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर आपको आशा देना चाहता है कि आप एक दिन जरूर उसमें से बाहर आ जाएंगे। एक दिन जरूर आप एक पवित्र जीवन जिएंगे। आपके अंदर इच्छा है, कोशिश है, आशा है उसमें से बाहर आने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। उनके लिए जरूर परमेश्वर मदद करेगा, उनको उसमें से बाहर आने के लिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए। हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे। और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, फिर क्या हो गया? वो 7 साल उनके पास था, जो बहुत बड़ा समृद्धि का समय था, प्रॉस्पेरिटी का समय था, बहुत कुछ अनाज मिला, अन्न मिला। फिर उस समय क्या किया उन्होंने? बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स बना के बहुत सारे जगहों में ऐसा स्टोरेज किया, सिर्फ मिस्र के लिए, मिस्र देश के लिए, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए। और 7 साल खत्म हो गया और अगला 7 साल शुरुआत हो गया। फिर क्या हो गया? पूरा संसार में अकाल पड़ा और कनान में भी अकाल पड़ा। फिर याकूब क्या कहता है अपने बेटों से? आप अपने एक दूसरे से मुंह देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सुना है कि मिस्र में
अन्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, आप जाके मिस्र में जाओ और खाना लेके आओ। फिर 10 भाई लोग, पूरा ये कितना थे? 12। 12 में से एक कहाँ पे? ऑलरेडी मिस्र में है प्रधानमंत्री के रूप में, और बेन्यामीन इनके साथ नहीं गया। बाकी 10 लोग कनान से निकलकर कहाँ आ गया? मिस्र में। वो 40 दिन का यात्रा है, 40 दिन का यात्रा करके जाना पड़ता है। और जब अब्राहम भी गए थे, इसी रास्ते से गए, इसको हम बोलते हैं कि राजमार्ग और किंग्सवे, और अभी वो लोग उसी मार्ग से जाके 40 दिन आपको यात्रा करना है और मिस्र में पहुंच गया। और लेकिन इन लोगों को 10 भाइयों को पता नहीं है कि वहां का प्रधानमंत्री कौन है। ये 10 लोगों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने तुरंत पहचान लिया और सोचा होगा कि ये 10 लोगों ने, हमारा भाई कहीं खत्म हो गया होगा, गुलामी बन के गया तो किसका क्या भरोसा है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई हक नहीं होता, कहीं भी आप किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। और सोचा है कि 10 भाइयों ने कि हमारा भाई कभी भी कहीं खत्म हो गया होगा, लेकिन यूसुफ ने देखा और पहचाना। अगर आप यूसुफ के स्थान में होते क्या करेंगे? जिन्होंने आपको बेच दिया, आपके साथ अन्याय किया, गलत साजिश किया और आपको खत्म करना चाह रहे थे, आपको बेच दिया, आज वो आपके सामने है और आप एक राजा है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है, आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? या आप नहीं, कोई और विश्वासी या कोई और मसीह, क्या करेंगे? एक रिवेंज लेना चाहते हैं, मरवा देंगे, कोई पूछने वाला तो नहीं है ना, मार दिया तो कोई मतलब उसका हिस्सा भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि राजा के समय में ऐसा ही होता है कि मतलब जैसा आज जैसा नहीं है ना। और लेकिन वो भी यूसुफ ने क्या किया? ऐसा नहीं किया, और मतलब यूसुफ ने कुछ और खेल खेला जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो अपना गलती समझे और अपना दूसरा बिन्यामीन को भी लेके आए और अपना पिता को भी वहां से लेके आए। और सचमुच यूसुफ का जीवन में क्या समर्पण था? परमेश्वर के लिए समर्पण था, एक पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पण था। अब हम देखते हैं कि एक मसीह प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था और इसीलिए दूसरों से प्रेम कर पा रहे और दूसरों को क्षमा कर पा रहे। आज हम अपने, चाहे वो हमारा सिबलिंग्स हो, चाहे हमारा साथी हो, चाहे हमारा सहकर्मी हो, और उनसे हम लोग क्यों प्रेम नहीं कर पाते, क्यों हम क्षमा नहीं कर पाते? कारण यह है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम ना होने से। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, हम जरूर दूसरों को प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया और ये बहुत बड़ी बात है। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा कोई है जो जिससे हम अभी भी नफरत करते हैं, जिससे हमें, कुछ लोगों को हमें क्षमा करने के लिए आवश्यकता है। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर की क्षमा को हम लोग अनुभव, हमारे पास काफी सारे वजह होंगे जो हम, जिसके वजह से हम माफ नहीं करना चाहते। हो सकता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा गलत किया होगा और बहुत बड़ा अन्याय किया होगा, बहुत बड़ा शोषण किया होगा, उसके बावजूद भी क्या है कि जैसे यीशु मसीह ने माफ किया, आपको और मुझे क्षमा करना है, माफ करना है। और हम लोग समाप्त करेंगे और यूसुफ के जीवन के द्वारा काफी सारे आत्मिक बात, विशेष रूप से युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए, कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा परमेश्वर की योजना है। वो योजना भलाई के लिए, कुशल के लिए और अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं है। और परमेश्वर का योजना को कोई भी फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, कोई भी खराब नहीं कर सकता। परमेश्वर का योजना 100% पूरा होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति जो उसको खराब कर सकता है, वो कौन है? हम स्वयं। अगर हम लोग विद्रोह करेंगे, अनाज्ञाकारी करेंगे, पाप करेंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, परमेश्वर के लिए हम समर्पित नहीं होंगे, क्या होगा? हमें स्वयं अपने हाथों से परमेश्वर की योजना को हम लोग खराब कर रहे हैं। और जिस स्थिति से यूसुफ ने परमेश्वर के लिए समर्पण था,
एक पवित्र जीवन जीने के लिए, और वो एक उत्कृष्ट व्यक्ति था, मतलब एक्सेल करना चाहता था। उत्कृष्ट था मतलब क्या है कि जो कुछ वो करना चाहता था आधा मन से नहीं, जैसा नया नियम में लिखा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ऐसा करो जैसा कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और चाहे हमारा पढ़ाई, चाहे हमारा नौकरी, कलीसिया में सेवकाई और सेवकाई में हाथ बढ़ाना, ये सब कुछ ऐसा करना जैसा है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारे लिए, ना किसी और के लिए। और जब हम करते हैं परमेश्वर का आशीष हम लोग अनुभव करते हैं। और साथ साथ आज हम देखते हैं कि मसीह लोग बहुत बटे हुए हैं, विभाजन है मसीह परिवारों में, मसीह समूह में काफी क्या है कि एक प्रकार की डिवीजन है, और एक दूसरों के साथ प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते। लेकिन आप और मैं, हमारा काम क्या है? उस विभाजन को खत्म करने का और लोगों के बीच में प्यार बांटने का। स्वयं हमें क्या है कि दूसरों को क्षमा करना, माफ करना, और जहां भी ऐसे इस प्रकार का विभाजन है और आपका जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी है उसको खत्म करने के लिए और वहां एक समाधान लाने के लिए, एक शांति लाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आज हमें आप यूसुफ के जीवन के द्वारा आप हमसे बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु जी यूसुफ के जीवन के धन्यवाद देते हैं, जिस रीति से प्रभु जी उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया, अपने आप को आपके लिए समर्पित किया। जब उनके साथ गलत रीति से व्यवहार किया गया, उनको बेचा गया, उनको अन्याय से जेल में डाला गया, उन्होंने निराश नहीं हुआ, लेकिन प्रभु जी आपकी ओर देखा और सचमुच प्रभु जी आपके लिए इंतज़ार किया, आपके समय के लिए इंतज़ार किया, और प्रभु जी आपका योजना पूरा हुआ, उनको आपने प्रधानमंत्री बनाया। सचमुच प्रभु जी आपने भी हमें चुना है, आप भी हमें आशीषित करना चाहते हैं परमेश्वर। यूसुफ के रीति से प्रभु जैसा हम भी आपके लिए समर्पित होने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, और जो कुछ आप हमें काम देते, पढ़ाई देते और कार्य देते, उसमें सफल होने के लिए, उत्कृष्ट होने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, और दूसरों को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए, प्रेम करने के लिए आप हमें सामर्थ्य दे। सारे आदर में आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।